मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बजरंग पुनिया जी हाँ, रेसलर बजरंग पुनिया जिन्होंने ओलंपिक में देश का नाम ऊंचा किया है, कांस्य पदक जीता। उसके बाद जब वो मीडिया के सामने आए उन्होंने अपनी बहुत सी बातें साझा की और आज हमारे साथ जुड़कर भी वो बहुत सारी बातें साझा करने वाले हैं। और इस वक्त इस पूरे सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं जयदीप रेड्डी जी भी, क्योंकि अपना सारा स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी बजरंग पुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अच्छा बजरंग जी, अमर उजाला परिवार की तरफ से आपका स्वागत और जो पदक आप जीत के लाए हैं देश के लिए उसको खूब सारी बधाई आपको। धन्यवाद जी, अमर उजाला की तरफ से जो बधाई मिली है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आपने अपना बेहद कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है बजरंग पुनिया जी। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल अच्छा, जो हमने देश के लिए जो मेडल जीता है उसको लोग मतलब जो अपेक्षाएं थी वो तो मैं नहीं पूरी कर पाया, पर जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है उसकी एक नई ऊर्जा मिल रही है कि 24 में हम उसको जो मेडल का रंग है उसको चेंज करके लेके आए। उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे उस चीज के लिए। आपके अंदर बजरंग जी बहुत गहरी टीस दिखती है और आप बहुत आतुर हैं मेडल का रंग बदलने के लिए। आपको कांसा मिला है और आप सोने के हकदार थे। दो बड़े कारण जो नजर आते हैं हमको यहाँ से देख के, एक तो ये है कि आपको चोट लगी थी और आपने कहा कभी पट्टी बांध के इस तरीके से कभी भी आप नहीं उतरे मैदान में। दूसरा, एक ही दिन में लगातार 3 कुश्ती रखने से भी कहीं दिक्कत हुई? नहीं, देखिए कुश्ती तो हम दिन में 4-4, 5-5 भी लड़ लेते, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। पर बस दिक्कत इंजरी की थी, जो 20-25 दिन जो ट्रेनिंग मिस हुई, जो मैट की ट्रेनिंग थी जो इस टाइम पे जो बहुत जरूरी थी, वो जो मूवमेंट थे, इंजरी थी। चलो खिलाड़ी को इंजरी चलती रहती है, कभी ठीक है, पर इस इतने बड़े टूर्नामेंट के पास जो इंजरी हुई वो मेरे लिए ज्यादा नुकसान दे के गई है। आगे आपकी, क्योंकि आपने पिछली बार भी बहुत तैयारी की, विदेशी कोचों से मदद ली। देखिए आप तो खुद ही मिट्टी के पहलवान रहे, मिट्टी से शुरुआत करता है हमारे यहाँ हर पहलवान। तो जो मिट्टी की कुश्ती से हिंदुस्तान में शुरुआत होती है और फिर मैट पे जाकर उसके नियम सीखना और 6 मिनट के अंदर अंदर कुश्ती मार देना, हमारे यहाँ तो आधे पौन घंटे की कुश्ती होती है। तो किस तरह का एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव पहलवानों के अंदर चाहिए जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैट पर उस तरीके से लड़ सके ओलंपिक के अखाड़े में? देखिए बिल्कुल भाई, अभी पहले जब हमने स्टार्टिंग की थी, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, मैंने 2005 में मैं अखाड़े में गया था तो वहाँ पे मैट मिला था। मेरे गांव में कोई मैट नहीं था। तो अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी हैं और गांव-गांव में, अभी मेरे गांव में अगर देखें 2 से 3 मैट हैं, तो बच्चे मैट से स्टार्ट कर रहे हैं। मिट्टी की कुश्तियाँ, हमारी जो दंगल होते हैं, जो सबसे पुराना जो राजा महाराजा के टाइम से जो मिट्टी में कुश्तियाँ होती थी वो आज भी होती हैं। तो वो डिफरेंस है, क्योंकि वो ओलंपिक कुश्ती नहीं है जो मिट्टी में खेलते हैं, और जो मैट पे खेलते हैं वो ओलंपिक लेवल की कुश्ती है। तो वो चीज़ें उसमें अलग अलग डिफरेंस है। पर अभी बच्चे जो स्टार्टिंग से ही ओलंपिक का एक टारगेट लेके चलते हैं कि भाई मुझे भी सुशील की तरह, बजरंग की तरह, रवि की तरह ओलंपिक मेडल जीतना है। तो ये चीज़ें बिल्कुल पहले से चेंज हुई हैं। अच्छा बजरंग जी, मेरा बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं बड़ा कॉमन सवाल है मेरा ये कि अक्सर हम देखते हैं कि कुश्ती को सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो हरियाणा में दिया जाता है। ऐसे में एक सवाल ये कि आप क्या आने वाले दिनों में ऐसा सोचते हैं कि जो युवा हैं उनको कुश्ती की ओर आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो किसी भी प्रांत से क्यों ना ताल्लुक रखते हो? बिल्कुल, देखिए गेम किसी एक उसका नियम हरियाणा के खिलाड़ी कर सकते हैं, गेम हर कोई कर सकता है। बस आप में जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छा खाना पीना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, अच्छे गुरुओं के साथ ट्रेनिंग करना, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए जितने भी पहलवान हैं, जितने भी अच्छे अखाड़े हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, तो वो चीज़ें हरियाणा में बोलते हैं दूध दही का खाना, या मेरा हरियाणा। तो उसमें एक नेचुरल ही ताकत है जो हमारे खाने में। तो वो जो जितने भी पावर के गेम हैं उसमें हमारे हरियाणा के खिलाड़ी ज़्यादा मिलेंगे, चाहे वो रेसलिंग की लगा ले, कबड्डी, बॉक्सिंग, कोई भी जो ताकत का गेम, उसमें हमारे खिलाड़ी ज़्यादा मिलेंगे। जी अच्छा बजरंग जी, कुश्ती में बल और बुद्धि इन दोनों का तालमेल कैसे बिठाते हैं? देखिए कुश्ती में बल भी, बुद्धि भी, स्टेमिना भी, हर चीज़ चाहिए।
वो बोलते हैं कि भाई पहलवान में जो दिमाग होता है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होता है। कुछ सेकंड का कुछ हिस्सा मिलता है हम मैट पे होते हैं सोचने का कि भाई यहाँ से क्या टेक्निक लगानी है। तो वो चीज़ें उस टाइम पे सोचना, तो वो एक मतलब जो हमारी डाइट होती है वो सबसे अच्छी डाइट होती है। पहले बोल देते थे पहलवानों में दिमाग नहीं होता, तो मेरा मानना कि पहलवानों में सबसे ज्यादा दिमाग होता है। सबसे अच्छा खाना पहलवान खाते हैं, बादाम है, मुनक्का है, हरी सब्जियां हैं, मतलब कोई भी चीज आप लगा लीजिए, सबसे ड्राई फ्रूट कोई भी पहलवान खाते हैं। तो लोग बादाम खाते हैं कि भाई हमारा दिमाग तेज हो। पहलवान तो एक दिन में आधा किलो के नजदीक बादाम खा जाते हैं, तो उनका दिमाग कैसे कमजोर रह सकता है। जी। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आप बजरंग जी बता रहे हैं। एक हमेशा चर्चा चलती है कुश्ती के जानकार लोगों के बीच में कि दांव बादशाह है कि ताकत बादशाह है। आपकी नजर में दांव बादशाह है कि ताकत बादशाह है? हमारी नजर में दाव बादशाह है, क्योंकि दाव वो बोलते हैं कि भाई कोई ऐसी अच्छी टेक्निक हाथी को भी गिरा सकती है। हाँ जी। तो 5 मिनट तक कुश्ती नहीं चलती है और एक एक अंक इसका भी मिल जाता है कि इनएक्टिव हो जाता है पहलवान, लेकिन आखिर में कोई फितले या भारंदाज मार दे तो एकदम से कुश्ती का रंग बदल जाता है और भारत के कई पहलवानों ने कर दिखाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल हमारे पहलवान अब किसी से कम नहीं है। आप अगर 4 ओलंपिक देखिए जो पिछले 2008 से लेके 2020 का ओलंपिक, जो 21 का ओलंपिक हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो लगातार हमने मेडल दिए हैं अपने देश के लिए। तो वो चीज़ें काफ़ी लोगों की सोच चेंज हुई है, जो भी खिलाड़ी रेसलिंग कर रहे हैं। और लास्ट 6 मिनट होती है हमारी रेसलिंग, लास्ट की सेकंड तक खिलाड़ी कुश्ती लड़ते हैं। और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कुश्ती को चेंज किया है लास्ट टाइम में। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करते हैं हमारे खिलाड़ी और हमें पावर का, स्टेमिना का फ़ायदा मिलता है उस चीज़ से। बजरंग जी, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आपसे बात हो रही है। ध्यानचंद जो हॉकी के महान खिलाड़ी रहे, उनकी याद में हम उनकी जयंती को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और आप खेल भावना का, खिलाड़ी भावना का और भारत के सम्मान का एक बड़ा प्रतीक बनकर उभरे हैं। आप क्या कहेंगे, भारत में इस वक्त जो खेल सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं, कम हैं और प्रयास होने चाहिए? पैसा, फंडिंग बराबर है, नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर चीज को धीरे धीरे सुधारा जाता है, तो पहले से बहुत चेंज हुआ है। और गवर्नमेंट देखिए अभी खुद प्रधानमंत्री जी हर खिलाड़ी से जाने से पहले भी बात कर रहे थे, आने के बाद भी बात की है और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो देश के मुखिया हैं वो खुद खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई आपको किसी भी चीज़ की, खिलाड़ियों से बात करें जब उन्होंने यही बोला किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो हम हर चीज़ आपके लिए करेंगे, बस आप देश के लिए खेलें और मेडल जीते। तो इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती। और पहले से काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं खेल में। मेरे आगे आगे की जो बातें हैं, मैं 2010 में इंटरनेशनल खेल लगा था, अभी 10 साल हो गए, 11 साल हो गए। तो उस टाइम को लेके इस टाइम तक मैंने बहुत सी चीज़ें चेंज देखी हैं। और बिल्कुल हॉकी के जो खिलाड़ी हैं हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे, वो एक मतलब एक सुपर डुपर आप लगा लीजिए। उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि भाई जितना उनके बारे में बोला जाए उतना ही कम है। हमारा जो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है बजरंग जी, उसका नाम भी अब ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया, खेल रत्न पुरस्कार। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि एक अगर खेल का, स्पोर्ट्स का कोई भी अवार्ड है तो वो किसी खिलाड़ी के नाम होना चाहिए। बिल्कुल ये अच्छी सोच थी हमारे गवर्नमेंट की, जिन्होंने खिलाड़ी के नाम किया है। तो बिल्कुल इस चीज़ का हम स्वागत करते हैं दिल से कि भाई हाँ, उनको इस चीज़ का एक सम्मान मिला कि भाई इस चीज़ को जब भी कोई खिलाड़ी जीतेगा तो वो उसके उस जो महान हस्ती है उसको याद करेगा। बहुत सही बात की आपने बजरंग जी। बस हमारे जो अमर उजाला के दर्शक हैं, अमर उजाला डिजिटल के और अमर उजाला अखबार से भी जितने जुड़े हुए लोग हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि बजरंग पुनिया जो इतने नामी पहलवान हैं, उनकी दिनचर्या क्या है और कितना रियाज करते हैं और क्या खान पान है उनका? देखिए सुबह से हम ट्रेनिंग करते हैं जब भी, और कैंप में होते हैं तो जो कोचेज का शेड्यूल होता है उसको फॉलो करते हैं। और जब कैंप नहीं होता तो अखाड़े पे होते हैं तो उसमें सुबह जल्दी उठते हैं 5 बजे, कभी 4:30 बजे, इस तरीके से ट्रेनिंग होती है। और खाने पीने का तो वही चीज़ें हैं भाई, स्पोर्ट्समैन की थोड़ी अलग डाइट हो जाती है, उसमें सप्लीमेंट भी ऐड हो जाता है, प्रोटीन है, BCA है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड हो जाती हैं। नहीं तो हमारा भी सिंपल ही होता है कि भाई सुबह शाम जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें
दलिया हो जाता है, अंडे हो जाते हैं और ब्रेड है, कुछ ड्राई फ्रूट हो जाते हैं, फ्रूट हो जाते हैं। तो यही चीज़ें होती है। दोपहर में रोटी है, सब्जी है, दाल है और दही है। तो ये चीज़ें ही है। शाम को भी सेम होता है। शाम को बस दही की टाल कर देते हैं, कई बार खा भी लेते हैं। ये तो सेम होता है, कोई सब्जी है या कोई दाल है और सलाद है। तो यही चीज़ें हैं। और शाम को दूध पीते हैं, दोपहर को दूध पीते हैं। और ट्रेनिंग के आने के बाद है बादाम है, मुनक्का ट्रेनिंग के साथ में लेके जाते हैं। तो यही हमारा जो शेड्यूल है डाइट का, यही रहता है। कितनी दंड बैठक लगा लेते हैं बजरंग जी? देखिए, दंड बैठक तो अपने हिसाब से होता है। जब टूर्नामेंट होता है तो उस हिसाब से करना पड़ता है, कम करनी पड़ती है, क्योंकि टूर्नामेंट के पास में हम ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते, क्योंकि बॉडी अगर टाइट रहेगी तो वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हम। पर वैसे मैं 1000, 800, 500 कभी 1000 ऐसे लगा लेता हूँ। अच्छा बजरंग जी, लड़कियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लड़कियां स्पोर्ट्स वुमेन बनना चाहती हैं, उनके लिए कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो भी हमारी लड़कियां हैं, जितनी भी, साक्षी का जब भी मेडल आया 2016 में ओलंपिक में, उसके बाद से काफ़ी क्रेज हुआ है लड़कियों में भी। और जितनी भी हमारी, अभी देख लीजिए, 4 महिला ओलंपिक में गई थी रेसलिंग में और 3 पुरुष थे। तो चलो मेडल तो नहीं जीत पाए, पर उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी। और मैं सभी को यही बोलूँगा कि आप ना कि कुश्ती कोई भी गेम करें, पर ज़रूर करें कोई ना कोई गेम। पढ़ाई के साथ साथ गेम भी ज़रूरी है। ये नहीं बोल रहा कि भाई पढ़ाई मत करिए। पहले हमें बोलते थे तो हमें ऐसा लगता था, यार ये हमें पढ़ाई की क्यों बोल रहे हैं। तो अभी पता लगता है कि भाई हाँ, वो हमारे लिए ही बोल रहे थे, क्योंकि कहीं पे जाते हैं तो थोड़ी समस्या होती है। बाहर कहीं पे भी कंट्री से बाहर जाते हैं तो बोलने में थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि भाई इंग्लिश उनको भी नहीं आती जहाँ पे हम ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, और थोड़ा अगर कोई आदमी मिल जाए तो उससे उनको अंग्रेजी आती हो तो हम बात कर सकते हैं। तो अभी पता लगा कि भाई हाँ, वो हमारे लिए ही बोल रहे थे। तो मैं यही बोलूँगा कि पढ़ाई के साथ, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, पढ़ाई के साथ साथ अगर वो गेम नहीं करना चाहते तो भी आप ट्रेनिंग करें, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए। जी अच्छा बजरंग जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने हिंदी और इंग्लिश की बात कही, तो बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते। हाँ, भले वो समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बोल नहीं पाते। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से हिंदी भाषा के लिए आप क्या कहना? बिल्कुल मैडम, मैं यही बोलना चाहूंगा, हम कह दे अंग्रेजा नहीं कुछ हिंदी आओ है तो हमको अंग्रेजी सीखा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी में बोल रहे हैं। जी 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 जी, क्या बात है। हम भी हिंदी की वेबसाइट चलाते हैं, हिंदी का 70 साल पुराना अखबार है, हिंदी दिवस भी करीब आ रहा है। हम हिंदी हैं, हमको लेकर लगातार बजरंग जी काम करते हैं, एक शब्द रोज देते हैं। आपने वक्त दिया है, बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि नए लड़के पहलवानी में आना चाहते हैं, जो योगेश्वर दत्त को देखते हैं, जो बजरंग पुनिया को देखते हैं, जो रवि दहिया को देखते हैं, पर वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। आप क्या सीखा गड़बड़ करते हैं? नए बच्चे जो पहलवानी में आ रहे हैं, वो चाहते हैं एकदम से हम ओलंपिक का मेडल जीत जाएं, उन बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल एकदम से तो कुछ नहीं होता। अगर हम हमारा संघर्ष देखेंगे तो हमने 2005 से हम घर से बाहर हैं, और एकदम से तो हमने भी नहीं जाता। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाया जाता है। तो हमने भी मतलब अपनी तरफ से यही कोशिश करी है कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट करे। धीरे पहले सब जूनियर, फिर जूनियर, फिर सीनियर, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा तो ही ओलंपिक मेडल मिलेगा। और ये नहीं कि भाई बस आप अपनी तरफ से एक टारगेट बना के, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है कि भाई आपको नहीं मिल सकता, पर आप उसको जीत सकते हैं। पर आपका टारगेट होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। किस तरह की कोचिंग लेना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चे जो चाहते हैं कि हम बड़े पहलवान बन जाएं, आगे ओलंपिक में चले जाएं भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए? देखिए, कोचिज की कमी नहीं है। हम भी अपने स्टार्टिंग में अखाड़े, मिट्टी के अखाड़े से ही हमने शुरू करी थी, तो कोचिंग की कोई कमी नहीं है कि भाई हमारे देश में कोचिंग की कमी है। अच्छे कोच भी हैं, अच्छे गुरु भी हैं। तो खिलाड़ी जिस भी सेंटर में करे, वो मन लगा के अपने गुरुओं का सम्मान करे। जो भी उनको कुछ सिखा रहा है तो उसको दिल से सीखे, ना कि भाई इनको तो कुछ आता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छा पहलवान ही एक अच्छा कोच हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। जी 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 बिल्कुल मैडम, यही कि आप जिसके पास जिस गुरु के पास आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से दिल से सीखे, अपनी तरफ से पूरा 100% करें ट्रेनिंग में। अगर कोच ने आपको बोला कि भाई 10 मिनट ट्रेनिंग करनी है, तो आप उसको 11 या 12 मिनट में खत्म करें कि भाई हाँ, अभी 10 मिनट हुई है मेरी।
अपने आसपास के पहलवानों पे आपका ध्यान रहता है? कोई लग रहे हैं आपको जो नामी पहलवान जो आगे जाकर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, जिन पे आपकी निगाह है और आपको लगता है कि ये लड़के अच्छा कर रहे हैं, आगे इन पे निगाह रखो? देखिए ऐसे तो हम सीनियर कैंप में ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे और सेंटरों में बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे जाके अच्छा करेंगे। जो आने वाली हमारी जो भविष्य है वो आप देखिए, आने वाले 28 24 में 28 में 32 में और अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार हमारा एक स्वर्ण पदक तो पक्का है जो बजरंग पुनिया हिंदुस्तान के लिए लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम देश के लिए गोल्ड जीते। और बिल्कुल हमको लगता है आप लेकर आएंगे और इस बार जो आप मेडल लेकर आए उसका रंग जरूर बदलेगा अगली बार। थैंक यू जी मैडम। अमर उजाला के युवा पाठकों को क्या संदेश आप इस खेल दिवस के अवसर पर देना चाहेंगे जिससे वो हमेशा उत्साहित रहें और वो जीवन में अच्छा कर पाएं? देखिए मैं यही बोलूंगा अमर उजाला के जितने भी दर्शक हैं उनको कि भाई आपको खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी जिनके नाम से खेल दिवस मनाया जा रहा है वो एक अच्छे खिलाड़ी थे, उनके बारे में पढ़ें, उनको उनके जो लक्ष्य कदम थे उनके ऊपर चले कि भाई हमें देश के लिए ऐसे ही जो मेजर ध्यानचंद जी ने किया है, हमें देश के लिए ऐसे ही ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड के मेडल हमने जीतने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी, आपने जो समय दिया उसके लिए। और हमें इंतजार रहेगा कि हम एक बार फिर आपका साक्षात्कार तब करें जब आप गोल्ड मेडल के साथ हिंदुस्तान आए। इस वक्त आपने जो ब्रॉन्ज जीता है उसकी कीमत और उसकी अहमियत भी हिंदुस्तान वासियों के लिए वही है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनके दिलों पर अभी उसी तरीके से सफल होकर छाए हुए हैं। और आपके अगले मेडल और अगली सफलता के लिए हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने मेडल नहीं जीता, हम सबका दिल जीत लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।